नाउ नेक्स्ट कैटेगरी हमारी जो है न्यूमेरिकल्स की वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो बात है, तो ग्रेडियंट मैंने जैसे आपको पहले बोला कि ग्रेडियंट और कर्ल के ऊपर मैं पहले आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। तो इनके न्यूमेरिकल्स थोड़े से या तो आप इस एक न्यूमेरिकल को एक बार छोड़ के पहले वो टॉपिक कर लेना, ठीक है, या फिर अभी मैं कल तक आपका वो जो है वीडियो वो अपडेट कर दूंगी, ठीक है, कल सुबह या दोपहर तक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी 10⁻⁸ सेंट कूलम पर मीटर स्क्वायर इज हेल्ड इन एयर। एक आपको चार्ज डेंसिटी दी हुई है प्लेन शीट की, तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए जो गिवन है उसको, ठीक है। एयर के अंदर है, मीडियम नहीं है कोई। इन दिस सिचुएशन हाउ फार अपार्ट टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, हमने वो डिस्टेंस बताना है कि कहाँ पे वो दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे, ठीक है। हुज पोटेंशियल इज 5 वोल्ट, यानी कि इन दोनों हमने आर की वैल्यू जस्ट फाइंड आउट करनी है। आप व्यू देखो क्या होगा। ये हमें कोई इन्फिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज दी है, इसकी सिग्मा हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, दैट इज 10⁻⁸ कूलम पर मीटर स्क्वायर। डन। ये हमारे पास कोई दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, इनके बीच में डिस्टेंस है दैट इज आर, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि हुज पोटेंशियल डिफरेंस इज 5 वोल्ट, यानी कि ये जो ए सरफेस है और ये जो बी सरफेस है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 वोल्ट का होना चाहिए, ठीक है। हमने आर की वैल्यू निकालनी है, या आप इसको बोलो कि आपने डेल्टा आर की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम आर की बजाय इसको अगर हम डेल्टा आर कर ले तो ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो डेल्टा आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखो, हमने जब इन्फिनाइट शीट वाला आर्टिकल किया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, गॉस लॉ की जी एप्लीकेशंस थी उनमें, तो हमने बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस केस में वो σ/2 एप्सिलॉन नॉट होता है, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। और इसकी बात अगर हम करें, जब हम पोटेंशियल्स के अंदर आए थे तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन किया था। नो डाउट उसमें हम ये लिखते थे कि E इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाय डेल आर, ठीक है, ऐसा कुछ लिखते थे। बट यहाँ पे हम ई को ले रहे हैं डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, क्योंकि ये जो माइनस का था, मान लो ये हमारा वी बी माइनस वी ए था, तो हम इसको क्या लिख लें, वी ए माइनस वी बी लिख लें, तो एक माइनस का साइन और आगे आएगा। वो माइनस का साइन हमने यहाँ पे कंज्यूम करा के ई की वैल्यू लिख ली डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, ठीक है। या नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ई जो होता है ना, ई को हम लिखते हैं जैसे हमने प्रीवियसली लिखा था कि वी बाई डी लिख देते हैं, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। क्लियर है? इसको हम क्या लिख देते हैं, वी बाई डी लिख देते हैं। ये काफ़ी सारा आपका प्रोसेस चलेगा। जैसे देखो एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई होता है, वर्क डन जो है वो एफ डॉट डी एस के इक्वल होता है, तो वहाँ से जो हमारी वैल्यू बनती थी दैट इज ई की वैल्यू वी बाई डी बनती थी। अब यहाँ पे v की जगह पे डेल्टा v कर देना है और d की जगह पे डेल्टा r कर देना है, ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा आप इसको थ्रू कर लो। e क्या होता है, v बाई डी होता है, ठीक है। अब v की जगह पे डेल्टा v कर दो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दिया, अकेला पोटेंशियल नहीं दिया, और डेल्टा r इन दोनों के बीच का हमने इससे ये वाला सरफेस कितनी दूरी पे होगा और इससे ये वाला सरफेस कितनी दूरी पे होगा। मान लो r1 पे ये है तो r2 पे ये है, तो हमने डेल्टा r की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। नॉर्मली हम बोल के चलते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब ये भी e की वैल्यू है, ये भी e की वैल्यू है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, दैट इज σ/2 एप्सिलॉन नॉट। इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर क्या होगा, इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2 होनी चाहिए। इक्विपोटेंशियल मतलब पोटेंशियल सेम होने चाहिए, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के इक्वल किया, या आप सिंपली बोलो कि ई की वैल्यूज ही थी दोनों, तो दोनों को हमने कंपेयर किया, तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। यहाँ से डेल्टा आर की वैल्यू निकालो, 2 एप्सिलॉन नॉट डेल्टा वी बाई सिग्मा। अब 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया हुआ है 5 वोल्ट का, तो 5 2 एज इट इज आया। सिग्मा की वैल्यू 10⁻⁸ हमें गिवन थी, तो डेल्टा आर यहाँ से 5 2 जार कितने हो गए, 10 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 10 ये ऊपर गया तो 10 की पावर कितनी होगी, 8 होगी। इसको हम क्या करें, ऊपर ही ले जाएं, तो ये हमारे पास 10 की पावर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी प्लस की। तो डेल्टा आर हमारे पास क्या रह गया, 10⁻12 प्लस 8, ठीक है, कितना बचा, -4। 8.85 को हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, तो बना 88.5। डेल्टा आर किसके इक्वल आ गया, 88.5 इंटू 10⁻⁻4। डेल्टा आर इज इक्वल टू 88.5 इंटू 10⁻³ मीटर बच गया, ठीक है। एक डेसिमल को आगे ले गए। अब इसको मिलीमीटर, 1 मीटर के अंदर 10⁻³ मिलीमीटर्स होते हैं, तो इस 10⁻³ को हम जब चेंज करेंगे मीटर से मिलीमीटर में, तो 8.85 इंटू
8.85 मिलीमीटर हमारा डेल्टा आर की वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, तो हमने डेल्टा आर निकाल लिया। इन दोनों के बीच में हाउ फार पूछा था, डिस्टेंस पूछा था दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का, तो वो जो डिस्टेंस आएगा दैट इज 8.85 इंटू मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसी सेक्शन का न्यूमेरिकल नंबर 2 एंड दैट न्यूमेरिकल नंबर 2 इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया और किस डायरेक्शन में दिया है, एक्स एक्सिस में दिया हुआ है स्पेस में। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस वी माइनस वी ए वेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर गिवन बाय। आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए का ये रहा, बी का ये रहा और सेकंड पार्ट में ए है ये और बी है ये। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 20 न्यूटन पर कूलम, ई से इसको डोनेट कर रहे हैं, दिया किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग स्पेस के अंदर। फर्स्ट पॉइंट में हमें ए की वैल्यू दी है 0 0 और बी की वैल्यू दी है 4m और 2m। ये देखो एक्स और वाई टू ही डिमेंशन हमें दिए, एक्स और वाई टू डिमेंशंस का ही हमने दिए। ठीक है, अभी हमें ये पता है कि वी नो दैट E इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल आर होता है। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल आर। यहाँ से डेल वी की वैल्यू माइनस निकालो तो माइनस ई डी आर के इक्वल होता है। अब हमने क्या कर देना है, इसका जो चेंज है उसको थोड़ा सा फाइनाइट चेंज कर देना है। डेल आर की जगह पे हम क्या कर देंगे, छोटा चेंज है तो इसको डीवी से भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो डीवी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर के इक्वल हो गया। अब डीवी से वी कब बनेगा, जब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया डी वी का, कहाँ से, ए से लेके बी तक। इधर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा ई डॉट डी आर का भी। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन होगा, डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेगा तो वी बी माइनस वी ए बनेगा। यहाँ तक क्लियर है, ये एज इट इज रखो लिखा। अब देखो डी आर को हम क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर को हम लिखते थे पोजीशन वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर मैं 2D की बात करूं तो अगर इसका डी आर हमें दिया, स्मॉल पोजीशन वेक्टर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ठीक है, डन, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे डी आर की ये वाली वैल्यू पुट कर दो, क्या बनेगी, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अब ई हमें पता है दैट इज 20 आई कैप हमें गिवन था, ये रहा। ठीक है, एक्स के अलोंग था तो हम ई को ये भी तो लिख सकते हैं, ई कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज, ई को हम लिख सकते हैं 20 आई कैप। ठीक है, ये भी तो लिख ही सकते हैं, आई कैप की डायरेक्शन के अंदर दिया, न्यूटन पर कूलम अपने साथ में लगाना है, आप लगा सकते हो। तो अब उसके बाद क्या हुआ, देखो जब हम डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट करते हैं, ये सबके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 20 इंटू आई कैप इंटू डॉट डी एक्स आई कैप 20 आई कैप डॉट डी वाई जे कैप। तो देखो जब हमने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज की थी तो हमने बोला था कि सेम इंडिसेस का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 आता है, और अलग अलग इंडिसेस जब हो जाते हैं, डिफरेंट इंडिसेस का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 0 आता है। तो इसको जब इससे किया तो आई डॉट आई बन रहा है, दैट मीन्स कि ये तो 1 बनेगा। पर इसको जब इससे कर रहे हैं तो आई डॉट जे बन रहा है, तो आई डॉट जे क्या होता है, 0, क्योंकि डिफरेंट इंडिसेस हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो अब ये तो 0 होगी पूरी क्वांटिटी, ये बची दैट इज वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस 20 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 20 डी एक्स आई कैप डॉट आई कैप की जगह पे क्या हो गया, 1। तो अब हमने क्या करना है, 20 तो कांस्टेंट है, ठीक है, 20 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका होगा, dx का, ऐसे होगा वी बी माइनस वी ए माइनस 20 बाहर आ गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस 20 क्या करो, बाहर ले लो, अंदर बच गया dx का इंटीग्रेशन। अब dx देखो, x की वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास, ये x था 0, इधर x है 4, तो 0 से 4 तक लिमिट पहुंची, y वाला तो 0 ही हो गया तो आपने लेना ही नहीं। इसका x कितना है, 0, इसका x कितना है, 4, तो अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 0। तो अपर लिमिट क्या आएगी यहाँ पे 4 और लोअर लिमिट यहाँ पे क्या आएगी, ये होगी 4 और ये होगी, सॉरी ये होगी 0 और ये होगी 4। डन। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो सॉल्व करेंगे, -20, ठीक है, dx का इंटीग्रेशन होता है x 0 से लेके 4 तक, यही बनेगा, क्लियर। तो ये क्या हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो -24 माइनस 0, तो 0 का तो कुछ होगा नहीं, -20 जब 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, -80 वोल्ट। तो ये वी बी माइनस वी ए आ गया। फर्स्ट जो हमारा पार्ट था उसको हमने सॉल्व कर लिया। सिमिलरली सेकंड पार्ट के ऊपर भी यही सेम होगा। ये जो y वाले हैं ये हम नहीं लेंगे क्योंकि y का कोऑर्डिनेट हमारे पास नहीं आया, सिर्फ dx आ रहा है, तो इसका x है ये और एक x है ये, ठीक है। मान लो ये x2 है, ये x1 है, तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, x1 से लेके x2 तक,
किया। x1 की वैल्यू क्या है 4, x2 की वैल्यू क्या है 6, तो -20 dx हो गया। तो -20 x 4 से 6 तक, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो वी बी माइनस वी इज इक्वल टू -20, 6 - 4 वोल्ट्स बन गया। 6 - 4 इज 2, तो -20 इंटू 2 इज -40 वोल्ट। तो ये हमारे पास आंसर बन गया हमारा, जो वी बी माइनस वी है सेकेंड पार्ट का, बी पार्ट का आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड न्यूमेरिकल के ऊपर चलते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल है व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 10⁻⁻12 मीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है, ठीक है। जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लेके चलते हैं ना, दैट इज ग्रेडियंट। बताऊंगी मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके, 5-7 मिनट की वीडियो बनेगी, आपको मिल जाएगी अलग से, ठीक है। ये थोड़ा सा हायर क्लासेस का थोड़ा सा है, जब आप बीएससी फर्स्ट या सेकेंड में जाते हो तब ये आपके आता है, बट हम यहीं पे कर लेंगे क्योंकि वर्ड अगर यहाँ पे आया तो समझना भी तो उसको पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आगे पीछे नहीं भागेंगे, हम प्रॉपरली समझ के करेंगे। तो व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 10⁻⁻12 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए प्लेटिनम न्यूक्लियस। आपको प्लेटिनम दिया है मेटल, उसका एक न्यूक्लियस दिया है, उसके ऊपर जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है एट ए डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस के ऊपर हमने फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सरफेस के ऊपर करना है हमें। एटॉमिक नंबर जो है वो गिवन है 78, रेडियस गिवन है दैट इज 5 × 10⁻⁻15 मीटर। डन। सबसे पहला काम गिवन लिखो, गिवन इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस इज 10⁻⁻12 मीटर, हमने इसको r मान लिया। डन। एटॉमिक नंबर ऑफ द प्लेटिनम Z इज इक्वल टू 78, रेडियस ऑफ द प्लेटिनम न्यूक्लियस R1 मान लो इसको, 5 × 10⁻⁻15 मीटर। नाउ वी नो दैट Q इज इक्वल टू ZE, NE होता है ZE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, वही चीज N की बात, तो ZE हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन Z है 78, E क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 coulombs. Done. The potential gradient of a point is numerically equal to electric field at that point. जो हमारा potential होगा gradient is numerically equal to the potential जो हमारा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा उसके इक्वल, यानी कि E इज इक्वल टू dV/dr आ गया। ये हमने वही किया है जहाँ पे VB माइनस VA बन रहा है, अगर वो नेगेटिव आ रहा था हम उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी वहाँ पे। तो अब E किसके इक्वल है dV/dr के। E क्या होता क्या है दैट इज 1/Q/4πε0 r का स्क्वायर होता है। तो dV/dr किसके इक्वल आ गया 9 × 10⁻9, 78 1.6 × 10⁻19। Q की वैल्यू ये थी 9 × 10⁻9, 4πε0 की जगह पे आया। R की वैल्यू हमें गिवन है 10⁻12 मीटर, ये हमने यहाँ पे लिख ली, इसका स्क्वायर हो गया तो ये -Q24 बन जाएगी। 9 को 78 से और 1.6 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 1123.2 इंटू 10⁻19 प्लस 9 बन गया, ये रहा -19, ये रहा 9। डन। 1123.2 इंटू 10⁻10 प्लस 24। अब इस वाली पावर को जब ऊपर लेके जाओगे तो ये प्लस की 24 बन जाएगी, 10 यहाँ से बच रहा था माइनस का, तो -10 प्लस 24 इज प्लस का 14। तो dV/dr किसके इक्वल आ गया 1123.2 इंटू 10⁻14 के इक्वल आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, dV/dr इज इक्वल्स टू E की वैल्यू, इसको हम ये लिख सकते हैं 1.123 इंटू 10⁻17 वोल्ट पर मीटर। डन। अब क्या होगी अगर R हमारा R1 को अप्रोच कर जाए, यानी कि 5 × 10⁻15 मीटर बन जाए, तो कुछ नहीं करना, R की जगह पे आपने क्या करना है 5 × 10⁻15 पुट कर देना। R की जगह पे R1 आ जाएगा और उसकी वैल्यू हमें 5 × 10⁻15 दी हुई है, वो लेके सॉल्व करना है। तो dV/dr इज इक्वल टू E Q/4πε0 r², dV/dr इज इक्वल टू 1/4πε0 के 9 × 10⁻9, Q की वैल्यू 78 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, 5 × 10⁻15 का होल स्क्वायर। तो dV/dr, अब इसको तो सॉल्व करोगे वही आएगा 1123.2 इंटू 10⁻19 प्लस 9, नीचे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, इसकी क्या हो जाएगी पावर -30 हो जाएगी डबल। अब क्या होगा, ये जो हमारा आ रहा है इसको हम डिवाइड करेंगे 25 से इंटू 10⁻10 प्लस 30 आ गया, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर लेके गए तो हमारे पास क्या हो गया प्लस की 30 होगी, प्लस की 30 होने के साथ 1123.2 और 25 इंटू 10⁻10 प्लस 30 कितना बच गया प्लस का 20, इसको डिवाइड किया तो 44.928 इंटू 10⁻20 बचा। तो dV/dr इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻21 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ग्रेडियंट जहाँ पे भी आपको दिया हो ना, हमने जस्ट क्या करना होता है सिंपल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वहाँ पे निकाल लो,
ठीक है। अभी क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन आपके इजीली हो जाए, हम करेंगे इसको भी, ठीक है। तो हमने 2 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो ग्रेडियंट निकालना था। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा था वो ये वाला था, इसके ऊपर पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना था, और इससे डिस्टेंस जब बदल के इतना हो जाए तब हमारा ग्रेडियंट क्या होगा वो निकालना था। तो हमने दोनों निकाल लिए, हमारे आंसर्स आ गए। नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ। फोर्थ न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, इफ द पोटेंशियल इन द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड पॉइंट, एक रीजन है स्पेस का -1 मीटर, 2 मीटर एंड 3 मीटर, ये हमें एक पॉइंट है उसके अराउंड का जो रीजन है उसके अंदर हमें पोटेंशियल दिया है 10x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर माइनस 3z का स्क्वायर। हमने कैलकुलेट करने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट। बच्चे देखो v दिया है, डन। तो E और v के बीच में रिलेशन क्या होता है, E इज इक्वल्स टू dv/dr लेते हैं माइनस, पर यहाँ पे हमें एक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं ना तो माइनस लेंगे। जब 2 पॉइंट्स की बात की आ जाती है ना अलग अलग की, तो हम वी बी माइनस वी ए करके या वी ए माइनस वी बी करके पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव पॉजिटिव ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक ही दिया तो हम यहाँ पे माइनस डेल वी बाई डेल आर का कंसेप्ट ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ना तो ए और बी डिफाइन करके नहीं दिया, अकेला दिया हुआ है, ठीक है। 2 पॉइंट्स भी नहीं है, एक जो स्पेस है उस पोटेंशियल जो है उस एक पॉइंट के अराउंड दिया हुआ है, डन, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू -1m, y क्या है 2m और z क्या है 3m, क्योंकि ये x y z ही तो गिवन होते हैं हमें, x y और z कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ex क्या आएगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स कर दे तो ex आ जाएगा, ey क्या आएगा माइनस डेल वी बाई डेल वाई कर दे तो y आ जाएगा, और ez क्या आएगा माइनस डेल वी बाई डेल z कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ez आ जाएगा। अब डेल वी बाई डेल z क्या करना है, +1 के अंदर आपने डेरिवेटिव्स पढ़े होंगे मैथ्स के अंदर, और जब फिजिक्स शुरू करते हैं तब भी पढ़ते हैं, तो हमने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर एक बार इसका डेरिवेटिव करना है, और डेरिवेटिव वही होता है जो फंक्शन यहाँ पे होता है उसके विद रिस्पेक्ट टू ही डेरिवेटिव होगा। अगर यहाँ पे x है तो सिर्फ x वाली टर्म का डेरिवेटिव होगा, यहाँ पे y है तो सिर्फ y वाली टर्म का होगा, और यहाँ पे z है तो सिर्फ z वाली टर्म का होगा, ठीक है। कैसे करना है देखिए, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ई एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं तो माइनस डेल बाई डेल एक्स बाहर, v की वैल्यू पुट कर दो 10x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर माइनस 3z का स्क्वायर, तो सिर्फ x वाले का डेरिवेटिव होगा। और कभी भी हम जब डेरिवेटिव करते हैं, मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ आपको, d बाई डी टी या d बाई डी एक्स, जिसके वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू हमने करना होता है, और अगर हमें x की पावर n दी होती है तो ये हमारा आंसर आता है n, x की पावर n आगे आ जाती है और यहाँ पे बन जाता है n-1, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा। अगर यहाँ पे d बाई डी वाई दिया तो y की पावर n दी होगी, n आगे आ जाएगा, y की पावर n-1 हो जाएगी। सिमिलरली फॉर z, ठीक है। तो 10x का स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर, तो -20 प्लस, अब देखो ये 2 आगे आएगा तो 10 इंटू 2 इज, पावर आगे आ जाती है तो 10 इंटू 2 इज 20, और x की पावर 2 - 1 इज 1, तो प्लस का 20x बन गया, बाहर जाएगा तो माइनस का 20x बन जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे क्या, -1 मीटर, -1 मीटर पुट करो, ठीक है। तो ये ex किसके इक्वल आ गया, ये वोल्ट्स के अंदर था पोटेंशियल हमारा, वोल्ट पर मीटर में आ जाएगा, -1 इंटू -20 इज 20 प्लस का, तो वोल्ट पर मीटर। सिमिलरली ई वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल वाई, माइनस डेल बाई डेल वाई बाहर आ गया, 10x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर माइनस 3z का स्क्वायर, ये x और ये z 0 हो जाएंगे, सिर्फ इसका डेरिवेटिव होगा, तो पावर आगे आएगी तो 2 5 10 और y की पावर 1, तो -10y बन गया। तो y की वैल्यू हमें ऊपर दी हुई है 2m पुट किया तो 10 -10 और यहाँ पे 2m पुट करोगे तो -10 इंटू 2 इज 20 वोल्ट पर मीटर, तो ई वाई की वैल्यू आ गई 20 वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट Ez माइनस डेल वी बाई डेल जेड एंड माइनस डेल बाई डेल जेड ऑफ 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z का स्क्वायर, तो Ez किसके इक्वल आया, माइनस ऑफ 3z, y और x 0 हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ तो प्लस का 6z, तो Ez किसके इक्वल आया। अब z की वैल्यू ये देखो 3 दी हुई है 3m, तो z की जगह पे 3m पुट करो, 6 वोल्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे Ez की वैल्यू क्या आ गई, 6, 3 को मल्टीप्लाई किया वोल्ट पर मीटर, तो 6 3 जार 18 वोल्ट पर मीटर आ गया, ठीक है। वोल्ट पर मीटर क्यों किया, क्योंकि डिस्टेंस नीचे है। v बाई डी लेते हैं ना, तो v किस में होता है, पोटेंशियल वोल्ट्स के अंदर, और d किस में होता है, मीटर के अंदर, तो वोल्ट पर मीटर, डन। तो ये आपके न्यूमेरिकल्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं। इसके मतलब जो हमने अभी टॉपिक डिस्कस किया था हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक आपका टॉपिक पेंडिंग है, दैट इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है और कर्ल क्या होता है, वो मैं आपको कल इसका वीडियो अलग से अपलोड करके मैं आपको सारा बता दूंगी। तो ये हमारे कुछ लगभग 3 टॉपिक्स आज यहाँ पे डिस्कस हो चुके हैं न्यूमेरिकल्स के, सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड
पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं हम, तो उसके अंदर 2 या 3 टॉपिक्स हमारे यहाँ पे कवर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक बचते हैं वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।